हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अपनी बिजी लाइफ से, व्यस्त लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालिए और पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर आइए और मेरे इन ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरे वीडियो पसंद आता है और मेरा ये चेहरा आपको अच्छा लगता है, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी वॉइस आपको कहीं भी अच्छी लगती है किसी भी पॉइंट पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज गुरुवार का दिन है। आज का जो मेरा रूटीन था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने क्या क्या किया। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने सहजन की फली की सब्जी की रेसिपी पूछी थी, जो कि आपको आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। जो जिसे हम मुनगा भी कहते हैं, ड्रमस्टिक भी कहते हैं, उसकी सब्जी बनाई थी। तो उसकी पूरी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड करी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। साथ ही आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ये ब्लॉग्स देखते हैं, आपकी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए, क्योंकि आप लोग जब दूर दूर से मेरे ये ब्लॉग्स देखते हैं ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो देखिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे यहाँ भोपाल में। तो फिल्टर का जो ये वेस्ट वाटर है ना, मैं इसको भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। इसको मैं पौधों में डालने के लिए, बाहर आंगन धोने के लिए, यानी जो पोर्च है उसको वॉश करने के लिए, बैकयार्ड या फिर ये जो हमारा कोर्टयार्ड है इसको वॉश करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो गर्मियों में जो ये एक काम है ना, ये भी बढ़ जाता है मेरे लिए। और अभी थोड़ा सा फिल्टर भी मेरा सही वर्क नहीं कर रहा है, तो वेस्ट वाटर जो है बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। तो देखिए, इस तरह से मैं एक बाल्टी यहाँ पर लगा देती हूँ और उसको भर करके बाहर में गार्डन में पानी जो है पौधों में वो डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रेश वाटर आता है ना, वो टंकी में स्टोर होता है और ये वेस्ट वाटर जो है यूज़ हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि कभी भी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। पानी एक ऐसा अनमोल अनमोल चीज़ है हम लोगों के लिए, जो कि दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो पानी की जो वेस्टेज है ना, वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसा भी हो, आपको पानी को जो है बचाना चाहिए। वैसे ही हमारे वॉशिंग मशीन वगैरह में बहुत एक्सेस वाटर लगता है कपड़े धोने में, पर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ से जैसे हो आपको पानी बचाना चाहिए। गर्मियों में हम लोग इस पानी की वैल्यू समझते हैं। वैसे तो मैं 12 महीने ही वेस्ट वाटर से जो है कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। कपड़े तो नहीं धुल पाते क्योंकि वॉशिंग मशीन से धुलते हैं। तो वेस्ट वाटर है ना, कभी भी हमें आरओ का वेस्ट वाटर ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे बर्तन धोने में या फिर जैसे पौधों में डालने में, या फिर जो भी चीज़ हमें धोनी है, पीछे जैसे मेरा बैकयार्ड है धोना पड़ता है, सामने फ्रंट में जो कोर्टयार्ड है वो धोना पड़ता है। तो जो भी धोने वोने का काम है ना, उसे हमें वेस्ट वाटर से जो आरओ से निकलता है उससे कर लेना चाहिए। जिनको ये पानी नहीं मिलता, उनसे इस पानी की वैल्यू पूछिए आप, उनके लिए क्या वैल्यू है, वो सही मायने में हमें वैल्यू बताएंगे पानी की। तो आज का मेरा जो मेन पर्पस है आपसे कहने का, यही है इस चीज़ को कहने का कि पानी जो है बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम गृहिणियाँ, हम हाउसवाइफ्स पानी को वेस्ट होने से बचाएंगी ना, तो हमारे बच्चे, सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चे हमें देखते हैं और हमसे ही चीज़ें सीखते हैं। तो आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। बच्चे कोई चीज़ सिखाने से नहीं सीखते, वो जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। इसलिए अपने आचार विचार, अपना जो बिहेवियर है वो हमें काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, जब भी मैं अपनी छोटी बेटी को डांटती हूँ, मेरी बड़ी बेटी भी उसी तरीके से उसे डांटती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसा हम बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो हमारे जो बड़े बच्चे हैं वो भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसी तरीके का बिहेव करते हैं।
ये लोग हमें हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें इनके सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हर चीज़ को लेकर के। हर चीज़ को लेकर के हमें मतलब साफ सफाई से रहना है, कैसे हमें बड़े लोगों से बिहेव करना है, कैसा बर्ताव करना है, घर में किस तरीके के संस्कार हमें देने हैं, मतलब बच्चों को पूजा पाठ करनी है, कैसे क्या करना है ना। बच्चों को जो भी चीज़ सिखानी है वो आपको अपने बिहेवियर में लेकर आनी होगी। अपने जो अपना जो नेचर है आपको वैसा बनाना पड़ेगा। तो अगर हम अपना नेचर अच्छा बनाएंगे, सुलझा हुआ बनाएंगे, अपने संस्कार अच्छे रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों के संस्कार जो हैं अपने आप सुधर जाएंगे। हमें उन्हें कुछ चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखूँगी, तो मेरे बच्चे वही सीखेंगे। तो जैसा कि होली के दूसरे दिन वाला ब्लॉग था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत चीज़ें करने के बाद भी जो है मुझे एप्रिसिएशन कम मिलता है। मिलता तो है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको ज़्यादा मिलता है और मैं इतना करती हूँ उसके बाद भी मुझे उतना नहीं मिलता। तो ठीक है, ना मिले क्या करना है। एप्रिसिएशन के लिए हम अपने कर्तव्य नहीं करते, हम तो अपना कर्तव्यों का पालन करने के लिए करते हैं कि हम जो करेंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपना जो मेरा काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसे पूरा करना है। कोई उसे अप्रिशिएट करे या ना करे, तो छोड़िए, जाने दीजिए उन बातों को। आगे हम अपने ब्लॉग पर बनते हैं। तो देखिए, मैं आज जो है अपने ये जो नीचे वाला रूम है इसके मतलब डस्टिंग वगैरह करी मैंने, थोड़ा सा इसको ठीक ठाक किया। और ये तो डेली रूटीन का काम है, ये आपको करना ही होता है। ये हमारा नीचे का रूम है जो हमने अपने मतलब मम्मी पापा जी लोगों के लिए बनवाया है। जब वो आएंगे तब वो इस रूम में रहेंगे। और भोपाल में तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्या आपके यहाँ भी गर्मियाँ बहुत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे तो 40+ जो है टेम्परेचर होने लगा है और रात में भी 25+ जा रहा है टेम्परेचर। तो काफ़ी गर्मी हो गई है मार्च के अकॉर्डिंग। मार्च में इतनी गर्मी होती नहीं है यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मियों में आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ अच्छी रेसिपीज़ वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जो है आइसक्रीम वगैरह बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपको आइसक्रीम की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि मेरे फ्रिज में आइसक्रीम ज़रूर रहती है, घर की बनी हुई कुल्फ़ी। मैं बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड आइसक्रीम या स्पंजी आइसक्रीम नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल कुल्फ़ी होती है, मटका कुल्फ़ी, वो बहुत ही टेस्टी बनती है मेरी। तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, अभी सुबह के आई थिंक 7 साढ़े 7 बज रहे थे और मैं नीचे अपने हॉल को ठीक करने आ गई। मेरा ये सोचना रहता है कि सुबह जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डस्टिंग का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद मुझे डस्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है नहाने के बाद जो है मैं सिर्फ खाना बनाऊं और पूजा वगैरह करूं, तो उसके पहले ही मैं सारे काम निपटा लेती हूं। और नहाने से पहले डस्टिंग तो मैं ज़रूर ही कर लेती हूँ। डस्टिंग जो है मैं नहाने के बाद नहीं कर पाती। तो मेरे बच्चे भी आ गए थे उठ करके सुबह सुबह, और उनको मैंने बोला कि आप लोग ब्रश कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दूध बना करके दे दूँगी। तो ज़्यादा डस्टिंग में डेली बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, पर कभी कभी जो है जैसे 2-3 दिन में एक दिन मुझे डाइनिंग की और हॉल की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अब तो वो गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि आपको डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ती है। तो डाइनिंग पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, तो थोड़ा सा छींटे वगैरह आ जाते हैं दाल के, या कुछ टपक जाता है उसमें, तो दाग दिखने लगते हैं, तो उसको आपको हल्का गीला कपड़ा करके पोंछना होता है। तो मेरा डाइनिंग जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक तो अभी नया है, दूसरा ये मार्बल टॉप है, तो इसमें ना ज़्यादा साफ सफाई का ऐसा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी 15 से 20 मिनट इसको पूरा क्लीन करने में लग जाते हैं, जब मैं मैट वगैरह पूरे इसके रनर वगैरह हटा करके इसको क्लीन करती हूँ। तो और साथ ही साथ पूरी एक एक चेयर आप साफ करेंगे तो 15 से 20 मिनट आपको लगने ही हैं। तो देखिए, डस्टिंग क्या है, आपको डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए।
अगर आप ज़्यादा दिन स्किप करके डस्टिंग करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली डस्ट जो है उस पर चिपक जाती है और उसके बाद जो है ना वो डस्ट अच्छे से क्लीन नहीं होती। तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि अगर हम डेली डेली डस्टिंग करते हैं, मान लीजिए अब डीप क्लीनिंग डेली ना करें लेकिन क्लीनिंग आपको डेली करनी है। डीप क्लीनिंग आप 1-2 दिन छोड़ करके या हफ्ते में 2 दिन करते हैं तो भी चल जाता है, बट डस्टिंग आप डेली करते हैं ना तो चीज़ें खराब नहीं होती हैं। देखिए इतनी कॉस्टली चीज़ें आती हैं, हम रोज़ रोज़ तो इन चीज़ों को खरीद नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं। तो हमें है ना कम से कम 20 से 25 मिनट डेली के अपनी डस्टिंग को ज़रूर देने चाहिए। जैसे मुझे तो 1 घंटे के आसपास लग ही जाता है, क्योंकि ऊपर भी 2 रूम है, मतलब 3 रूम है, उनकी भी डस्टिंग करनी होती है, नीचे 1 रूम है उसकी भी करनी होती है, किचन भी डेली ही मैं क्लीन करती हूँ और हॉल और डाइनिंग ये सारी चीज़ें मैं डेली के डेली एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ उस पर। और कभी कभी जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे किचन की मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार करती हूँ डिश वॉश से, जो कि मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा होने पर किचन फिर क्लीन नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको कभी अपना हॉब दिखाऊंगी। पिछले 3 सालों से मैं ये हॉब यूज़ कर रही हूँ, मगर इसके आसपास जो स्टील का है, जो मतलब लोगों का जल जाता है स्टील जो हमारे बर्नल्स के आसपास होता है, मेरा आज तक नहीं जला है और बहुत ही क्लीन हॉब है मेरा। लोग मुझसे कहते हैं कि हॉब को मेंटेन करना, मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती हैं कि मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप रोज़ क्लीनिंग नहीं करते हैं अच्छे से तो हॉब को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मगर आप अगर रोज़ अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, दिन में मैं कम से कम 3 से 4 बार अपना प्लेटफॉर्म पोंछती हूँ और ज़रा सा भी कुछ गिरता है ना तो तुरंत उसको क्लीन करती हूँ। कभी भी कुछ भी चीज़ अगर गिरती है आपके चूल्हे पर, उसके बाद आपको बर्नल को ऑफ कर देना है, गैस को ऑन नहीं रखना है। अगर आप ऑन रखते हैं तो वो चीज़ जल जाती है और जो स्टील है हमारा हॉब मतलब चूल्हे के आसपास, वो परमानेंट जल जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर कुछ चीज़ें गिर जाती हैं तो तुरंत गैस ऑफ करके हमें अपना बर्तन या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको बगल में रख दें, उस चूल्हे को ऑफ कर दें। तो देखिए ये मेरी सब्जी की रेसिपी स्टार्ट हो गई। आपसे बातें करते करते ये मुनगा और आलू मैंने कट कर लिए थे और इनको मैंने हल्का सा तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो जिन्होंने मुझसे रेसिपी पूछी थी वो मेरा वीडियो ध्यान से देख लें, क्योंकि ये जो स्टेप है ये स्किप नहीं करना है, आपको उसको फ्राई ज़रूर करना है थोड़े से तेल में। अगर आप फ्राई करते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें एक साथ ही ग्राइंड कर ली थी, पीस ली थी। मैं अलग अलग नहीं पीसती हूँ हर चीज़ को मुनगे की सब्ज़ी में, कि प्याज टमाटर मतलब टमाटर अलग से पीसना है, अदरक लहसुन अलग से पीसना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए ये डेली बेसिस वाली सब्ज़ी है, रोज़ बनने वाली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा मैं इसमें तामझाम नहीं करती हूँ। जितनी ज़्यादा इंस्टेंट में बना सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उतनी जल्दी बनाऊँ, पर टेस्टी बनना चाहिए। देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि जो भी हम खाना बनाएं वो टेस्टी होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, है ना। उसमें ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा मसाले हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैंने इसको ना सारी ही चीज़ों के यानी अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, इन 5 चीज़ों को और थोड़ा सा जीरा डाल करके एक साथ मिक्सी में फाइन जो इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको जो है मैं तेल में फ्राई कर दूंगी, जैसे नॉर्मल सब्जी फ्राई होती है वैसे ही ये फ्राई होगी। जिसमें मैंने मुनगे और आलू तले थे उसी में देखिए थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया मैंने। और बहुत सारा तेल आपको नहीं डालना है, क्योंकि या तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना तेल खाते हैं। मेरे घर में तो बहुत कम तेल यूज़ होता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने जीरा लिया, राई ली, 2 तेज पत्ते और एक दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या जो भी गरम मसाले आप खड़े गरम मसाले आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। ये टोटल ऑप्शनल होता है, जैसा जिसको टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग गरम मसाले आप डाल दीजिए। बस उसके बाद मैंने ये पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इस पेस्ट को मुझे धीमी आंच पर कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना होगा। 10 मिनट तो अप्रॉक्स लग ही जाएंगे, क्योंकि टमाटर में काफ़ी सारा पानी होता है और इस पानी के पूरे पकने तक और टमाटर के सूखने तक जो है ग्रेवी को मुझे ये
ग्रेवी पकानी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेवी पकेगी उतना ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी और उतना ही टेस्ट आएगा आपकी सब्ज़ी में। तो देखिए पकाते पकाते मेरी टमाटरों का कलर कैसा हो गया है, ये काफ़ी थिक होते जाएंगे। और इनको ढक दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मैंने ऑयल डाला नहीं था, तो इनको जितना आप ढक ढक कर पकाएंगे ना, ये टमाटर उतनी जल्दी पक जाएंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नमक एक साथ ही डालती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं मिलता, फिर ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ देखिए मैंने आटा भी लगा लिया और बस इसको डिम आंच पर रख करके ढक देती हूँ बार बार। तो ये 10 मिनट तो लगभग लगेगा ही इस मसाले को पकने में, क्योंकि ये मसाले जब हम पीसते हैं ना तो इनको काफ़ी टाइम लगता है पकने में। अब देखिए ये पूरा सूख चुका था टमाटर, तो मैंने ड्राई मसाले ऐड कर दिए। तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है किचन किंग मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे थोड़ा स्पाइसी हो जाए, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसे भी मैं थोड़ी सी देर के लिए भून लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। देखिए ये बहुत सारा तेल नहीं छोड़ने वाला है, मेरे मसाले बहुत सारा तेल नहीं छोड़ेंगे कि एकदम तेल सेपरेट हो जाए। बस इस तरह से ड्राई हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे मसाले जो हैं वो पक गए हैं, क्योंकि मैंने इतना तेल डाला ही नहीं होता है सब्जी में कि तेल जो है वो सेपरेट हो। तो तेल सेपरेट नहीं होगा अगर आपने तेल अच्छे से डाला है, अच्छे खासे क्वांटिटी में डाला है, तो तेल ज़रूर सेपरेट हो जाएगा, तो वो मसाले पकने की निशानी होता है। तो मेरे मसाले तो इसी तरीके से पकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं पकाती जाती हूँ। अब जब मसाले पूरी तरह से भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तब मैंने उसमें सहजन यानी ये जो ड्रम स्टिक हैं वो और आलू जो मैंने तल के रखे थे वो ऐड कर दूंगी, और इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। क्योंकि 2 से 3 मिनट आप भूनेंगे ना तो ये जो मसाले हैं वो अंदर तक जो हमारी ड्रम स्टिक है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसका रस चला जाएगा। उसके बाद हम पानी उसमें ऐड कर देंगे। पानी जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है कि आप किस तरीके की ग्रेवी खाना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ी थिक चाहिए तो आप कम पानी डालें, आपको थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा थिक खाना है तो आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। आप भुना हुआ बेसन जो है, टमाटर को भूनते समय उसमें भुना हुआ बेसन 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे, तो जो ग्रेवी है ना वो अच्छी खासी थिक हो जाती है। तो जिसको भी थिक ग्रेवी वाली सब्जियां पसंद हैं वो इस तरीके से ग्रेवी को थिक कर सकता है। ये किसी भी सब्जी में आप ये वाला जो नुस्खा है यूज़ कर सकते हैं। 2 या 1 चम्मच बेसन आप भून करके सब्जी में ऐड करते हैं, तो जो भी ग्रेवी वाली सब्जी है उसमें प्याज की क्वांटिटी कम होने के बाद भी आपकी ग्रेवी अच्छी थिक बन जाती है। बस उसके बाद लास्ट में मैंने नमक ऐड किया, और नमक ऐड करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये जो हमारे मुनगे हैं, ड्रम स्टिक है, इनको अच्छे से पकने तक हमको सब्जी को पकाना है। आप उसको देख लीजिएगा, जितने कड़े मुनगे होते हैं उस हिसाब से पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अच्छे से पक जाए इतनी देर तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए सब्जी बन कर के रेडी है, और उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको सब्जी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये इवनिंग का टाइम है, लगभग 8 से 9 के बीच का टाइम है ये, और मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के जो बेटी है उसकी बर्थडे पार्टी में। हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब धमाल किया, और मैंने काफ़ी डांस भी किया। मेरे डांस वीडियो के जो शॉर्ट्स हैं वो अपलोडेड हैं, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि मेरा डांस आपको कैसा लगा। तो आज हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।